हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अधिगम क्या है? व्हाट इज़ लर्निंग? अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन या प्रमार्जन करता है। अर्थात अधिगम के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। प्रमार्जन से मतलब अपने त्रुटियों को दूर करके परिपक्वता को परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। चलिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए उनकी राय पढ़ते हैं। पहला है ब्लेयर जोन्स और शिम्पेशन के अनुसार व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाले स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। मतलब इन सिम्पेशन के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करके अपने अनुभवों का परिणाम ही अधिगम है। इंसान मनुष्य के जीवन में चल रही विभिन्न परिस्थितियों से अनुभव प्राप्त करके वह अधिगम करता है, सीखता है। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन कैसे होता है, उन्हें उनके अनुभव और उन्हें प्रशिक्षण के द्वारा उनके व्यवहार में जब परिवर्तन देखा जाता है तो उसे अधिगम कहा जाता है या सीखना कहा जाता है। स्कैनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं के प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान और एवं अभिवृत्ति का अर्जन है। क्रो के अनुसार वे क्या कहते हैं कि जब इंसान अधिगम करता है तब अपने आदतों और ज्ञान का अर्जन करता है। कॉर्नब्रेक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। कॉर्नब्रेक क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जब व्यक्ति अधिगम करता है, अपने अधिगम के अनुभव के परिणाम स्वरूप जब उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है तो हम कहते हैं कि उसने अधिगम किया है, उसने सीखा है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम है। आइए अब हम अधिगम की विशेषताएं पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। योकस, शिम्पेशन और मुशेल के अनुसार अधिगम की विशेषताएं निम्न हैं। पहला, अधिगम परिवर्तन है। जब हम अधिगम करते हैं तब हमारे भीतर परिवर्तन होता है। अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया स्थिर नहीं है, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम लोग जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ अनुभव करते रहते हैं। तीसरा है सीखना विकास है। फोर्थ है सीखना अनुकूलन है। नेक्स्ट है हमारा सीखना सार्वभौमिक है। सिक्स्थ है हमारा सीखना नया कार्य करना है। सीखना अनुभवों का संगठन है। जब हम लोग सीखते हैं किसी चीज़ को तब हम अपने अनुभवों का संगठन करते हैं। हमारे पास हमारे पिछले अनुभवों का संगठन होते चला जाता है, हमारा अनुभव का संग्रह होते चला जाता है। सीखना क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। हम लोग जब भी किसी चीज़ को सीखते हैं तो बिना उद्देश्य के हम लोग नहीं सीखते हैं। तो अधिगम क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना सक्रियता है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है
क्योंकि जब व्यक्ति कुछ सीखता है तो वो व्यक्तिगत भी सीखता है और सामाजिक रूप में भी कुछ ना कुछ सीखता है। तो सीखना क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। अधिगम क्या है, अधिगम खोज है। अधिगम क्या है, ये अच्छी है। अधिगम खोज है। जब हम लोग किसी चीज़ को सीखते हैं तब हम लोग किसी नई चीज़ को खोज भी करते हैं। सीखना वातावरण की उपज है। अधिगम, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अधिगम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। अधिगम का महत्व निम्न प्रकार से है, देखिए क्या क्या है। पहला है, अधिगम आवश्यक है। हमारे लिए अधिगम बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम लोग कुछ सीखेंगे नहीं तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। तो सीखना तो अधिगम आवश्यक है। चलिए दूसरा है हमारा, अधिगम वृद्धि एवं विकास में सहायक है। अधिगम जीवन की आवश्यकताओं को समझने में सहायक है। अधिगम के द्वारा ही हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को समझते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। अधिगम नए वातावरण में अनुकूलन करने में सहायक है। जब हम लोग किसी नई चीज़ को सीखते हैं तब हम लोग नए वातावरण में भी अनुकूल कर पाते हैं, नए वातावरण में भी एडजस्ट कर पाते हैं खुद को। चलिए दूसरा है हमारा, अधिगम अधिक कुशल बनाने में सहायक है। जब हम लोग अधिगम करते हैं, किसी नई चीज़ को सीखते हैं, तब हम अपने कुशलता को भी बढ़ाते हैं। तो इस अर्थात अधिगम अधिक कुशल बनाने में सहायक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अधिगम गहन ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। जब हम लोग अधिगम करते हैं तब हम लोग गहन ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को और गहरा बनाने के लिए और अधिक बनाने के लिए हमें अधिगम करते रहना चाहिए। अगला है, अधिगम योग्यता को बढ़ाता है। जब हम लोग अधिगम करते हैं तो हमारी योग्यता में वृद्धि होती है, हमारी योग्यता बढ़ती है। अधिगम अच्छे व्यक्ति बनाने में सहायक है। जब हम लोग किसी चीज़ को सीखते हैं तब हम लोग एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं खुद को, हम लोग सामाजिक हो पाते हैं। अतः अधिगम अच्छे व्यक्ति बनाने में सहायक है। चलिए 9वां पॉइंट है हमारा, शिक्षकों को अध्यापन कराते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, ताकि उसमें अधिक से अधिक आत्मसंतुष्टि हो और वे सीखने के लिए प्रोत्साहित हो। जब शिक्षक अध्यापन कराते हैं तो उन्हें बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। इससे क्या होता है, बालकों में सीखने की क्षमता बढ़ती है और उनके अंदर सीखने की चाहत बढ़ती है। हमारा लास्ट पॉइंट है, छात्र किसी सीखे गए विषय को अधिक दिनों तक याद किए रहे, इसके लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों से बीच में सीखे गए विषय को देखते रहने का सुझाव दें। हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि छात्र किसी भी विषय को, छात्र जो चीज़ सीखता है उसे अधिक समय तक याद रखने के लिए शिक्षकों को उन्हें बीच बीच में विषय को याद करवाना चाहिए, उन्हें बीच बीच में विषय को दोहराना चाहिए। इससे क्या होता है, उनके स्मरण में शिक्षा, जो सीखी गई बातें हैं वे ज़्यादा समय तक रहती हैं। जो अधिगम उन्होंने किया है, बच्चे ने जो अधिगम किया है उसे वे ज़्यादा दिनों तक याद रख पाते हैं। अतः अधिगम हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।